अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि वो 12 ऐसे खाने वाली चीज़ें कि जिनके खाने से आपके गुर्दे की सेहत बेहतर होती है। और अगर खुदा न खास्ता आपको पहले से ही गुर्दे का मसला है तो उस सूरत में भी ये जो खुराक है इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन 12 में से बहुत सारे जो खाने वाली चीज़ें हैं वो फ़ायदा देती हैं। और अगर कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती और गुर्दे की बीमारी की सूरत में, उस पे भी नज़र रखना ज़रूरी है कि वो क्यों आपको कम से कम उस सूरत में लेनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ होगी वो हम बात करेंगे अपने घरों में पड़ी हुई चीज़ के बारे में, जिसको हम हल्दी कहते हैं, टर्मेरिक कहते हैं। टर्मेरिक की ख़ास बात ये होती है कि इसका, जैसे आपको पता है, गोल्डन स्पाइस कहते हैं। हज़ारों सालों से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि जब आपने हल्दी इस्तेमाल करनी है तो कोशिश करें कि जो पिसी हुई काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर होते हैं, उसके साथ इसको शामिल करें। हल्दी में करक्यूमिन है और जो ब्लैक पेपर है उसके अंदर पेपरिन है। ये दोनों ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट हैं और ये वो कंपाउंड्स हैं कि जिनकी वजह से गुर्दा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा रहता है। और अगर किसी में गुर्दे की पहले से ही बीमारी है तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि क्योंकि हल्दी के अंदर पोटेशियम होता है, तो वो लोग जिनको गुर्दे की पहले से ही ज़्यादा बीमारी हो तो उनको हम हमेशा कहते हैं कि आपने ज़्यादा पोटेशियम वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी या कम से कम इस्तेमाल करनी है, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा भी ये दोनों मिलके, ये जो काली मिर्च है पिसी हुई और ये जो हल्दी है, इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर का कंट्रोल क्योंकि बहुत बेहतर हो जाता है। और शुगर और ब्लड प्रेशर और मोटापा, ये गुर्दे की बीमारी होने में इनका सबसे बड़ा अमल दखल है। और जब शुगर बेहतर हो गई किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से, तो समझ लें गुर्दों की सेहत बेहतर हो गई। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं और लोग बड़े शौक़ से साग खाते हैं। जो साग है उस कैटेगरी में आता है जिसको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। इसी तरह से जो शलजम के पत्ते हैं, टर्नर ग्रीप्स, ये भी उसमें आते हैं। इसमें होता क्या है कि जिसकी वजह से किडनी को इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसकी सेहत बेहतर होती है। इसके अंदर मौजूद होता है विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, फाइबर और बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इन सब की मौजूदगी की वजह से गुर्दे की सफाई अच्छी होती है, यूरिन बहुत अच्छा आता है, खुल के आता है। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर होता है इनकी वजह से। शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है और आखिरकार आपके जो गुर्दों के ऊपर स्ट्रेस होता है, जो दबाव होता है मुख्तलिफ़ किस्म की सोजिश का, इन्फ्लेमेशन का या बीमारी का, तो उसमें कमी आती है। तो अच्छे गुर्दों की सेहत के लिए, गुर्दों की अच्छी सेहत के लिए, और अगर आपके गुर्दे पहले से ही ख़राब हैं तो उस सूरत में भी इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए आप साग और ये जो शलजम के पत्ते हैं इनको सब्ज़ी के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद बारी आती है एक और ऐसे चीज़ की कि जिसको ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को तजवीज़ किया जाता है डॉक्टरों की तरफ से। वो चीज़ है गार्लिक या लहसुन, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम एलिसिन कहते हैं। अब ये एलिसिन जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक सल्फ़र कंपाउंड है जो ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, बल्कि इसके अंदर ये जो एलिसिन नामी कंपाउंड है ये इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है कि आपके जिस्म में जो सोजिश इन्फ्लेमेशन होती है, जो किसी भी ऐसे ब्लड प्रेशर के साथ जो कि कंट्रोल से बाहर हो, ये दोनों मिलके जो आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसमें बीमारी पैदा कर सकते हैं या गुर्दे की बीमारी को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ ये कि दीवार का काम करते हैं। तो अगर आप अपने गुर्दों की अच्छी सेहत चाहते हैं तो गार्लिक या लहसुन का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। इसके बाद बारी आती है एस्पैरागस की। उर्दू में इसको सफ़ेद मौसली या मौसली सफ़ेद भी कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको एस्पैरागस के नाम से ही जानते हैं। ये आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं, ये अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा। इसके जो स्टॉक्स या तने होते हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये फाइबर से भरपूर होता है और इसके साथ साथ इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि ना सिर्फ ये कि ज़्यादा पेशाब को लाने में मददगार है, बल्कि जो गुर्दे को क्लींस करना होता है, जो सफाई करनी होती है, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि एस्पैरागस का इस्तेमाल इसमें फ़ायदा देता है। और वो लोग जिनका यूरिक एसिड उनको तंग करता है तो उनके लिए बहुत मददगार है। और यूरिक एसिड आप दोस्तों को पता है कि जब किसी में बड़ा होता है तो गुर्दे की बीमारी की जो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ख़ुसूसी तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा कि वो लोग जिनको गुर्दों का पहले ही मसला ज़्यादा बन चुका हो तो उनको इसको कम इस्तेमाल करना है। उसकी वजह ये होती है कि ऐसे तमाम लोग कि जिनको गुर्दों की बीमारी हो चुकी हो, उनको हम कहते हैं कि आपने फास्फोरस और पोटेशियम वाली चीज़ें कम खानी है, क्योंकि एस्पैरागस जो है इसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो गुर्दों की बीमारी जिनको हो चुकी है वो कम खाएं, लेकिन जो गुर्दों की बीमारी से बचना चाहते हैं या जिनको यूरिक एसिड का मसला है तो उनके लिए ये एक इंतहाई मुफीद चीज़ है। इसके बाद जो चीज़ है वो है अदरक या जिंजर, जो आसानी से मिल जाती है। उसके इस्तेमाल का ये फ़ायदा है गुर्दे के मरीज़ को कि ये शुगर को बेहतर रखती है। इसी तरह से ये गुर्दे को जो पानी की कमी या डिहाइड्रेशन है उसका शिकार नहीं होने देती।
जिंजर या अदरक के अंदर मौजूद होता है जिंजराल, जो कि एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर आप इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं गुर्दे की सेहत के लिए, तो एक अजवाइन खुरासानी उसको उर्दू में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको थाइम कहते हैं। अगर आप उसके साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे तो इस थाइम के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा मौजूद है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखता है। अब देखिए, अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से गुर्दे बचेंगे, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। और ये वो तमाम रिस्क फैक्टर हैं जो आपके गुर्दों को ख़राब करते हैं और ख़राब गुर्दों को मज़ीद ख़राबी की तरफ लेके जाते हैं। तो इन दोनों सूरतों में आपके लिए अदरक का इस्तेमाल एक बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद बारी आती है बेरीज़ की। स्ट्रॉबेरी को आप जानते हैं, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, रेस्पबेरीज़, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं और ख़ास तौर पे आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाती है कि इनके रंगों के ऊपर आप गौर करें। इनके रंगों पे जब आप गौर करते हैं तो पता चलता है कि इनके अंदर बेहतरीन किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बेहतरीन किस्म के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि जो रेस्पबेरीज़ है उसके अंदर इलैजिक एसिड नामी एक बेहतरीन कंपाउंड है और ये तमाम वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो सोजिश कम होती है तो उसकी वजह से आपके गुर्दों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। इसके साथ साथ इनके अंदर आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी मौजूद होता है, फाइबर मौजूद होता है, फोलेट मौजूद होता है और मैंगनीज़ मौजूद होता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी गुर्दों की सेहत को बहुत बेहतरीन रखती हैं। आपने नोट किया होगा कि क्रैनबेरी जूस या साशे आपको दिए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से ताकि आपको यूरिन की इन्फेक्शन से बचाया जा सके, क्योंकि इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि बहुत सारे वो जरासीम जो आपके गुर्दे को नुकसान दे सकते हैं तो उनको भी रोकने में ये कामयाब होता है। तो अपने गुर्दों की बेहतरीन सेहत के लिए, या अगर आपके गुर्दों का पहले से कोई मसला है तो मॉडरेशन में, अगर कम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना भी आप लें तो उससे ना तो आपकी शुगर बढ़ेगी और आपके गुर्दों को बेहतरीन फ़ायदा भी मिल जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें कि कैबेज या जो बंद गोभी है उसका बहुत अच्छा किरदार है गुर्दों की सेहत के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देती हैं गुर्दे की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर फोलेट है, इसके अंदर विटामिन B6 है और मैंगनीज़ है और विटामिन के है। अब जो फाइबर का तो किरदार मैं अभी बताता हूँ, लेकिन फोलेट और विटामिन B6 खून के सुरखुलिये बनाने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि गुर्दे की बीमारी में एरिथ्रोपोएटिन नामी एक हार्मोन कम होता है तो जिसकी वजह से खून की कमी होती है इन मरीज़ों में। एक ये फ़ायदा है। दूसरा, फिर इसी तरह से विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग में, खून के जमने में, या जिन लोगों का बार बार खून इतना पतला होता है कि उनका खून बह जाता है तो उसमें को काफ़ी मदद करता है। विटामिन सी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। लेकिन बहुत अहम किरदार है फ़ाइबर का। फ़ाइबर सिर्फ उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा गैस का मसला हो पेट का, तो उनको स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता जो बंद गोभी है उसको अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। वरना फ़ाइबर जो होता है पहले तो काफ़ी देर तक भूख नहीं लगने देता और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जो होती है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको आपको फ़ौरी तौर पे आपके जिस्म में नहीं जाने देता तो मोटापा जो है उसमें कमी आती है। अब जब मोटापा में कमी आती है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है गुर्दे को ख़राब करने के लिए। इसी तरह से फिर फाइबर क्या करता है कि जो रैंडम ब्लड शुगर है, देखिए नाश्ते के बगैर आपकी शुगर बेहतर आ जाती है, लेकिन बाज़ वक़्त खाने के बाद जो बढ़ी हुई शुगर होती है जिस पे कम लोग तवज्जो देते हैं तो वो आपकी खून की नालियों को ख़राब करने की वजह बन सकती है, जिसमें गुर्दे की खून की नालियाँ भी शामिल हैं, तो उसको बहुत बेहतर करती है। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर हम देखें तो बंद गोभी जो इसको खाने का बहुत फ़ायदा है। सेब यानी एप्पल को अगर गुर्दे का मरीज़ छिलके समेत खाए तो ना सिर्फ ये कि उसमें फ़ाइबर मिल जाता है जो कि आंतों से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपके जिस्म के अंदर नहीं जाने देता, जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं, कि जो आपके गुर्दे के लिए ख़राबी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेब का ये भी काम है कि अगर आप इसको छिलके समेत खाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, या आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिसका सारा फ़ायदा आखिरकार आपके गुर्दे की सेहत को ही मिलता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ख़ास तौर पे वो जो कोल्ड प्रेस हो, ज़्यादा प्रोसेसिंग से ना गुजरा हो, उसके अंदर भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं। ख़ास तौर पे ओलिक एसिड होता है जो कि एक मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके गुर्दों की सेहत के लिए बहुत बेहतर हैं। ख़ास तौर पे जिनको गुर्दों के ये पत्थरी का दर्द होता है तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और क्योंकि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है इसके अंदर कोई फास्फोरस नहीं होता, तो वो लोग जिनको पहले से ही गुर्दे की बीमारी भी हो तो उनके लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है।
और रेड बेल पेपर या सुर्ख शिमला मिर्च, उसकी ख़ास बात होती है कि उसके अंदर एक लाइकोपेन नामी एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसकी वजह से इसका रंग भी वो है जो आपको नज़र आता है। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके गुर्दों को मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ्री रेडिकल्स की तबाही से बचाता है। इसके अलावा भी इसके अंदर फ़ाइबर होता है, कैलोरीज़ कम होती हैं, पोटेशियम कम होता है, लेकिन इसके अंदर विटामिन सी होता है, इसके अंदर फोलेट और विटामिन B6 होता है। फोलेट और विटामिन B6 जैसे मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, गुर्दों के मरीज़ों में खून की कमी का शिकार होने का डर होता है, तो रेड ब्लड सेल के बनाने में भी बहुत मददगार है, तो इसको भी आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ऐसे तमाम लोग जिनको पहले से गुर्दों की बहुत ज़्यादा ख़राबी ना हो या फिर उनको गंठिया की बीमारी ना हो, उनको गाउट यानी यूरिक एसिड का मसला ना हो, तो वो जो फूल गोभी, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ, चाहे वो विटामिन सी हो, फोलेट हो, एंटीऑक्सीडेंट हो और भी बहुत सारे जो सेहत देने वाले और गुर्दों को सेहत देने वाले कंपाउंड हैं, वो सारों के सारे जो हैं वो फूल गोभी और ब्रोकली दोनों में मौजूद होते हैं। दोस्तों, सबसे आखिर या 12वें नंबर पे मैंने तरबूज़ को रखा है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये गर्मियों की चीज़ है, लेकिन बेहतरीन चीज़ है गर्मियों में अगर आप इसको गुर्दों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अंदर पानी होता है 90 से 95%। उसके अलावा अगर देखें शुगर से लोग घबराते हैं, तो आप एक तो इसको कम क्वान्टिटी में लें, और अगर दूसरा फिज़िकली एक्टिव हैं, आप चलते फिरते हैं, तो इस तरह की चीज़ को अगर मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसके अंदर तमाम वो कंपाउंड मौजूद हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जिनका इस्तेमाल होता है। इसके अंदर लाइकोपेन तक मौजूद होता है, तो जो ये सारे आपके गुर्दों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा के रखते हैं। सबसे आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर आप क्यों करेंगे ये? आप 12 फलों में से किसी को भी क्यों शामिल करें? क्योंकि दोस्तों, जब आप रात को सोए होते हैं, दिन में आप जाग रहे होते हैं, जब आप दफ्तर में होते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप कहीं पे भी होते हैं, तो हर वक्त आपके गुर्दे जो है वो हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन और हर दिन के 24 घंटे जो काम करते हैं। चाहे तो ज़्यादा पानी जो आपके जिस्म में इकट्ठा होने का डर होता है उसको निकालने का मसला हो, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया क्रिएटिनिन को निकालने का मसला हो, सोडियम पोटेशियम या इस तरह के बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने का काम हो, या विटामिन डी और इथेरोपोएटिन जो आपके लिए इतना ज़रूरी है उसको मैनेज करना हो, इन सब में गुर्दों का काम है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि इन फलों के अलावा भी आप ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, उससे मसला बनता है। सिगरेट अगर आप पीते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके गुर्दे को ख़राब करती हैं। गुर्दे की सेहत का इसलिए ख्याल रखें कि 24 घंटे वो गरीब आपके लिए काम करते हैं। 2 आपके पास गुर्दे हैं, हर एक गुर्दे के अंदर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक नेफ्रॉन एक ऐसा बुनियादी यूनिट है जो सफाई कर रहा होता है। अगर वो सारा दिन यही काम करता है, सारी रात वो यही काम करता है, सारा साल यही काम करता है, तो फिर आपके लिए भी ज़रूरी है कि कुछ ऐसी खुराक खाएं, कुछ ऐसे काम करें और कुछ ऐसे काम ना करें कि जो सबसे आखिर में आपके गुर्दों को सेहत दे। दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।